नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हम हाजिर हैं आप लोगों को सरल उपाय लाल किताब के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक, वास्तु के मुताबिक बताने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हैं। हम कोशिश करते हैं रोजाना आपकी जन्मपत्री, आपके घर के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताया जाए और कोशिश करते हैं कि आपका जीवन सफल रहे। दोस्तों, बहुत सी जन्मपत्रियों के अंदर बृहस्पति और राहु इकट्ठे होते हैं। बृहस्पति इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है और राहु एक धुआं है जो कि बृहस्पति से दुश्मनी करता है। जब बृहस्पति और राहु की दुश्मनी आती है तो वो उस घर के अंदर बैठकर आपस में लड़ते हैं। कभी बृहस्पति जीतता है तो कभी राहु जीतता है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा बृहस्पति है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर उस इंसान का वक्त बीतता जाता है, उसको नुकसान होने शुरू होता है। बृहस्पति राहु की सबसे पहली निशानी यह है कि जिस भी इंसान की जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति और राहु इकट्ठे होंगे उसकी एजुकेशन के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। जिस भी इंसान की जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति और राहु इकट्ठे होंगे उस इंसान के पिता को सांस की बीमारियां देगी। एक जन्मपत्री पूर्ण रूप से पूरे परिवार के साथ ताल्लुक रखती है। हर जन्मपत्री के अंदर माँ का घर अलग है, पिता का घर अलग है, बहन भाई का अलग घर है, पत्नी का घर अलग है, कर्म का घर अलग है। तो दोस्तों, बृहस्पति राहु के दुष्प्रभाव जब आने शुरू होते हैं तो सबसे पहले एक बच्चे की एजुकेशन के ऊपर असर करते हैं, दूसरा उसके पिता को सांस की बीमारियां देते हैं। दोस्तों, बृहस्पति राहु के दुष्प्रभाव से बड़े आसान तरीके से बचा जा सकता है। एक जन्मपत्री के अंदर इन दोनों का जोड़ा कौन से घर के अंदर बैठा है उसको देखकर एक जन्मपत्री की पूर्ण विवेचना करने के बाद हम उसको सटीक उपाय बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर कोई इंसान जो कि हमसे नहीं मिल सकता, हमसे टेलीफोन पे भी बात नहीं कर सकता, उसको लाल किताब के मुताबिक कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए ताकि वो बृहस्पति राहु के दुष्प्रभाव से दूर रह सके, उसको फायदा हो सके। वो जितनी बार इस उपाय को करेगा उतनी बार उसको फायदा हो। दोस्तों, राहु को बृहस्पति से दूर करने के लिए लाल किताब बड़ा ही आसान, बड़ा ही सस्ता उपाय आप लोगों को बताती है। हम लोग ये कहते हैं कि पूजा वाला नारियल, जिसे कि देसी भाषा में ललेर कहा जाता है, जो कि देखने में पूर्ण नारियल होता है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होता। अगर उस नारियल को कोई व्यक्ति दिन के वक्त जाकर चलते पानी के अंदर बहा देता है तो राहु उसके बृहस्पति से दूर चला जाता है। दोस्तों, यह उपाय उसे बार बार करना चाहिए ताकि वह बृहस्पति और राहु के दुष्प्रभाव से बच सके, उसकी एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, उसके पिता को सांस की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे उसको निजात पाना ही है। तो उसको एक पूजा वाला नारियल चलते पानी में बहाने से, जो कि 5-7 रुपए का एक पंसारी से मिल जाता है, फायदा मिलता है। दोस्तों, उपाय छोटा है लेकिन जब इंसान उसको करता है तो उसको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। यही बृहस्पति राहु ऐसे ग्रह हैं कि कई बार जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो उसको कोमा के अंदर ले जाता है। दोस्तों, इंसान 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 4 दिन, यहां तक कि कुछ इंसान तकरीबन 2-2 साल, 3-3 साल कोमा के अंदर रहते हैं और उनको होश नहीं रहता। दोस्तों, वो राहु का धुआं बृहस्पति के ऊपर चढ़ चुका होता है,
उसके लिए बड़ा आसान सिंपल उपाय है कि एक नारियल, जिसको कि पानी वाला नारियल कहा जाता है, शिवलिंग पर चढ़ा दें। डेफिनेटली उसके जीवन के ऊपर यह प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा, वो कोमा से बाहर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कटल, तो दोस्तों विषय चल रहा है बृहस्पति और राहु का। जब ये दोनों इकट्ठे होकर किसी जनपत्री के अंदर 5वें घर में आते हैं तो राहु का धुआं उस इंसान की एजुकेशन को बर्बाद कर देता है। बृहस्पति कितना भी उच्च हो, धुआं सामने आता है और उस धुएं के कारण उस इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है। पूर्ण पड़ता है लेकिन उसके बावजूद उसको याद नहीं रहता। दोस्तों बड़ा आसान उपाय है, बृहस्पति को उच्च करना है, राहु को वहां से हटाना है। पूजा वाला नारियल एक जनरल उपाय मैंने आपको बताया कि उसको चलते पानी में बहाएं, लेकिन एजुकेशन के लिए बृहस्पति का उपाय जरूर करें। वो ये है कि केसर को पानी के अंदर घोल कर रख लें, रोजाना केसर का तिलक लगाएं, रोजाना केसर अपनी जुबान पर लगाएं, रोजाना केसर अपनी नाभि पर लगाएं। बृहस्पति उच्च होता जाएगा, उस बच्चे की एजुकेशन बढ़िया होती जाएगी। यही बृहस्पति राहु 7वें घर में आकर नर औलाद के अंदर अड़चने डालता है। यही बृहस्पति राहु 7वें घर के अंदर आकर मियाँ बीबी के जो विचार हैं उनके अंदर मतभेद पैदा करता है। यही बृहस्पति राहु 10वें घर के अंदर आकर एक पिता को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों जनपत्री को देखकर उसके सटीक उपाय बताए जा सकते हैं कि कौन सा उपाय कितनी देर में असर करेगा, किस दिन करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए। लेकिन जनरल उपाय बृहस्पति को उच्च करने के लिए केसर खाएं, नाभि पर लगाएं, तिलक लगाएं केसर का, ये फायदा देगा। पूजा वाला नारियल चलते पानी में बहाएं, ये फायदा देगा। इसी तरह एक घर के अंदर भी कई बार बृहस्पति और राहु इकट्ठे हो जाया करते हैं। जो इंसान नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी किचन बना लेते हैं, वहां भी बृहस्पति का स्थान है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस इंसान की किचन होगी वहां पर राहु का धुआं जरूर उड़ेगा, बृहस्पति को नुकसान जरूर करेगा। औरतें चिड़चिड़ी होती जाएंगी उस घर की, बृहस्पति राहु का दुष्प्रभाव उस घर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और आते आते झगड़ों के अंदर तब्दील हो जाएगा। झगड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं, ज्यादातर ये झगड़े सेहत को तंग करते हैं, ये झगड़े मियाँ बीबी को तंग करते हैं। दोस्तों वास्तु के अंदर बृहस्पति राहु को इकट्ठा मत होने दीजिए। जन्मपत्री के अंदर अगर वो इकट्ठा है तो उसके उपाय कीजिए। वास्तु के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी किचन साउथ ईस्ट में हो। अगर नहीं आ सकती तो उस घर को देखकर, उसका नक्शा देखकर, उसका कोई साधारण सरल उपाय बताया जा सकता है। ये बातें जो कि हम टेलीविजन के ऊपर करते हैं, ये जनरल उपाय है। ये हर इंसान को कहीं ना कहीं फायदा देना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक घर को देखकर, उसके नक्शे को देखकर, उसका सटीक उपाय बिना तोड़ फोड़ के हम बताते हैं और उस इंसान को बृहस्पति राहु के दुष्प्रभाव से हम दूरी पैदा करते हैं, उसके दुष्प्रभाव दूर चले जाते हैं और अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बृहस्पति और राहु से घबराने की जरूरत नहीं है, उसके आसान उपाय करने की जरूरत जरूरी है। जो इंसान किसी भी धर्म को मानता है वो उस धर्म के मुताबिक उसके उपाय हमसे पूछ सकता है। हम उसको सटीक उपाय बताते हैं। 24 घंटे हमारी लाइनें, हमारी ईमेल आईडी, हमारा टेलीफोन खुला रहता है। आप जब चाहें हमारे साथ संपर्क पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमसे नहीं मिल सकते, हमारी बातें उनके साथ टेलीफोन पे नहीं हो सकती, वो लोग इन आसान, सुंदर, सस्ते, सरल उपायों को करके डेफिनेटली अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनको इसका फायदा मिलेगा, वो लोग हर हालत में तरक्की की ओर बढ़ते जाएंगे। सांस की बीमारियां भी बृहस्पति और राहु के कारण पैदा होती हैं।
जो इंसान राहु को बृहस्पति से दूर कर लेता है, ये छोटे छोटे आसान उपाय कर लेता है, उनको हर हालत में फायदा मिलता है। बृहस्पति और राहु के मेल से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके उपाय करने की जरूरत है। अगर इंसान उनके उपाय करता है तो हर हालत के अंदर उसको उसका फायदा मिलता है। इतना कुछ बताते हुए हम आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे। व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूँ। स्टडी करने के बाद देखता हूँ कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।